बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी मटर पुलाव की बहुत ही यूनिक और आसान सी रेसिपी जिसमें बहुत ही कम मसाले मैं ऐड करूंगी, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही खिले खिले मज़ेदार खुशबूदार से बनकर तैयार होंगे। आप देख रहे हैं एक एक दाना इसका खिला खिला है और जायके से भरपूर है। इतनी सिंपल और आसान सी ये रेसिपी है कि जो पहली दफ़ा भी कुकिंग कर रहा है ना, वो भी आसानी के साथ इसको परफेक्ट तरीके से बना पाएगा। आप इस पुलाव को सर्व कर सकते हैं अचार, रायते और टमाटर की लाल वाली चटनी के साथ। टमाटर की चटनी की रेसिपी भी मैं आगे चल के आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है ताकि आप भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये चटनी और पुलाव बना पाएँ। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हाफ कप मैं डाल दूँगी ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल या घी की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे जिसको मैंने बारीक कट करके इसके अंदर ऐड किया है। प्याज़ को अब हमने फ्राई करना है गोल्डन होने तक। अच्छा, यहाँ पर आप आपको पुलाव जिस कलर का पसंद है उस हिसाब से आपको प्याज़ को ब्राउन करना होगा, यानी अगर आपको डार्क पसंद है तो आप ज़्यादा ब्राउन करें, मीडियम पसंद है तो मीडियम इसको ब्राउन करें और अगर आपने बिल्कुल लाइट व्हाइट कलर का पुलाव आपने खाना है तो फिर प्याज़ को बिल्कुल लाइट ब्राउन करें जैसे कि मैंने किया है। ये देखिए बस हल्का-हल्का सा प्याज़ जो है ना वो ब्राउन हो गया है, मैंने ज़्यादा इसको कलर नहीं दिया और उसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन डेढ़ खाने का चम्मच भरकर ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को हम हल्का-सा फ्राई करते हैं ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके साथ ही मैं यहाँ पर आलू ऐड करूँगी, तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिनको टुकड़ों में काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर आपको आलू नहीं पसंद मटर पुलाव में, तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो बस डेढ़ से 2 मिनट के लिए मैंने आलूओं को भी फ्राई कर लिया है प्याज़, लहसुन, अदरक के साथ। तो यहाँ पर आलू हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मटर। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 350 ग्राम्स मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मटर की क्वांटिटी को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कम पसंद है कम डालें, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें। तो बस मटर को भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और तकरीबन डेढ़ से 2 मिनट के लिए मैंने मटर को भी फ्राई कर लिया था आलूओं के साथ। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम आँच पे हमने मटर और आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया है। बस अब ये देखिए मटर जो है ना अच्छे से पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। तो जिस हिसाब से आपने चावल लिए हैं ना उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड करें। मैं यहाँ पर आधा किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये वाला जो ग्लास है ना, ये 2 ग्लास अगर मैं चावल लूँ तो आधा ग्लास बनते हैं। तो इसी ग्लास के हिसाब से मैं पानी ऐड करूँगी। 2 ग्लास चावल है तो 3 ग्लास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। यानी जितने ग्लास आप चावल लें उससे 1 ग्लास ज़्यादा आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा, तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्च ली थी, उसका पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड कर दिया है। हरी मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साबित हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड करूँगी और यहाँ पर कुछ मसाले जाएँगे जिसमें मैंने 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, उसके अलावा 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 मैंने बादियान का फूल लिया है, 4-5 मैंने लौंग ले लिए हैं, 8 से 10 दाने मैंने काली मिर्चों के लिए हैं, 1 चाय का चम्मच साबित सफ़ेद ज़ीरा जाएगा, 2 खाने का चम्मच मैंने कुटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया लिया है, आधा खाने का चम्मच मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही मैंने 1 खाने का चम्मच नमक भी ऐड किया है। तो बस ये सारे मसाले इसके अंदर चले गए हैं, अब हल्का-सा इसको मिक्स करते हैं, उसके बाद इसको कवर करते हैं और पानी में अच्छे से बॉयल आने देते हैं। जब तक इसमें बॉयल आता है तब तक हम यहाँ पर टमाटर की चटनी की तैयारी कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 अदद टमाटर ले लिए थे। मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको धोकर अच्छी तरह इसके ऊपर का हेड जो है वो काट लिया था ताकि जो छिलका है ना इसका आसानी से उतर जाए। तो बस अब इसको कवर करते हैं और पानी में अच्छे से बॉयल आने देते हैं ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएँ। यहाँ पर देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे बॉयल आते हुए और टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए, तो टमाटर भी गल गए हैं और इसका छिलका भी अब खुद से उतरने लग गया है क्योंकि इसका हेड हमने काटा था ना, तो उसकी वजह से छिलका बहुत आसानी से निकल जाएगा। बस अब टमाटरों को लेकर मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र करती हूँ ताकि ये ठंडे हो जाएँ अच्छी तरह से। उसके बाद इसका छिलका उतार के हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। साथ ही हम यहाँ पर अपने चावलों को भी देख लेते हैं, तो पानी में देखिए अच्छे से बॉयल आ गए हैं। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास बासमती चावल लिए थे जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर और आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब चावल जो है हम इस कढ़ाई में शामिल कर देंगे, उसके बाद जो है ना इसको हल्का-सा मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और पानी के ड्राई होने तक इसको हम मीडियम आँच में पका लेंगे।
रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। यहाँ पर देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया और चावल जो है ना हमारे दम के लिए रेडी हैं। ये देखिए, बहुत ही खुशबुएँ आ रही हैं अभी से इसके अंदर से। तो चावल को हल्का-फुल्का सा मैंने ऊपर-नीचे कर दिया है। अब कढ़ाई को हम किसी पुराने तवे के ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर मैंने 1 खाने का चम्मच जो है ना घी डाल दिया। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं और बनास्पति भी डाल सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़े से पानी में फूड कलर डाल दिया था। ये हम डाल देंगे एक तरफ। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते फूड कलर तो स्किप कर सकते हैं। अब इसके ढक्कन के ऊपर जो है ना मैंने कपड़ा चढ़ा दिया, इसको आप इसके ऊपर रख के और पहले हाई फ्लेम में पकाएँगे। जैसे स्टीम बन जाएगी, फ्लेम को बिल्कुल लो करके 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको दम के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम अपनी चटनी को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर का छिलका मैंने उतार दिया है और टमाटर हमारे ठंडे भी हो गए हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर आप चाहें तो कांटे की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लें या फिर ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लें। तो मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने देखिए एक जग ले लिया, इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये टमाटर और उसके बाद हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब इसके अंदर हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे और साथ ही लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको भी ब्लेंड कर लेंगे इस तरह से। तो टमाटर की चटनी के लिए हमारे टमाटर बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तो बस अब इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो ये सारा पेस्ट जो है ना मैंने एक बर्तन में निकाल लिया। अब इसके अंदर हम बारीक चॉप की हुई प्याज़ ऐड करेंगे। मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज़ ली थी जिसको बारीक चॉप कर लिया था। ये डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर बारीक कटी हुई मैंने हरी मिर्च भी ऐड की है। अगर आप नहीं डालना चाहते हरी मिर्च तो स्किप कर सकते हैं और साथ ही हरा धनिया भी बारीक काट के ऐड कर देंगे। तो बस अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी हो गई तो है। बस अब इसको एक दूसरे बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बन जाने वाली हमारी ये टमाटर की चटनी रेडी हो गई है। इसको आप दाल-चावल के साथ सर्व करें, पुलाव के साथ सर्व करें, मटर पुलाव के साथ सर्व करें, सबके साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो टमाटर की चटनी बिल्कुल रेडी है, इसको एक तरफ रखते हैं और चलते हैं अपने पुलाव की तरफ। तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे पुलाव को दम पे रखे हुए और माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और ये देखिए कितना खिला-खिला और कितना मज़ेदार सा हमारा ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, एक-एक दाना इसका खिला-खिला और ज़ायके से भरपूर है। तो मटर पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक। दिखने में जितना टेम्प्टिंग लग रहा है यकीन जानिए खाने में ये बहुत ज़्यादा लज़ीज़ है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको आपको बनाना सिखाया है, लेकिन यकीन जानिए ये बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ बना है। तो आपने इस टमाटर की चटनी को इस पुलाव के साथ ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार सा मटर पुलाव विद टमाटर की चटनी बहुत पसंद आएगा। तो ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।